सर जैन और असजद को बुला लें। बुलाया यार, वो लोग डिनाई कर दिया उन्होंने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिनाई? कट ओके कर जी। दिया। जी बस, फिर देख लो फिर। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम जो है वो पावर कॉमन लॉस लॉग कौन सा स्टार्ट है? किया था जी। सब लोग ज़रा देखते जाएं, आज हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। सर पावर लॉ नहीं करना? पावर लॉग कल मैंने करवा नहीं दिया था नहीं सर, या नहीं करवाया था? उधर हमने छोड़ दिया था। चलें यूं देखें जी। लॉग ऑफ एक्स की पावर अगर एम आ जाए, इसको क्या कहते हैं? पावर लॉ। सब लोग नोट कर लें भाई। तो दिस कैन बी रिटन एज एम लॉग ऑफ एक्स। ये पावर जो है इट बिकम्स कोफिशिएंट। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। लॉग ऑफ क्या दिया हुआ है जी? लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 3। ये कितने लॉग ऑफ 3 हैं जी? 4 हैं। सब लोग ज़रा देखें स्क्रीन पे। 1 2 3 4। दे ऑल आर द लाइक टर्म्स, तो इनको मैं डायरेक्ट 4 लॉग ऑफ 3 लिख सकता हूँ। ये 4 जो है ये कोफिशिएंट है, ये इसकी पावर बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 3 टू द रेस पावर 4। तो ये कितना आ गया? लॉग ऑफ 81 हो गया जी। इज इट क्लियर? ये क्लियर है जी सबको? जी सर। अब ये दिया हुआ है लॉग ऑफ 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब है 2 जो है, नहीं सॉरी, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है जी। ये दिया हुआ है 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। ये जो 100 है दिस इज अ नंबर। 10 जो है वो बेस है जी, और 2 जो है ये एक्सपोनेंट है। तो log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई जी। इज इट अस्सलाम क्लियर टू वालेकुम। एवरीवन? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब बीच में तुमने बोलना नहीं है भाई। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो अस्सलाम वालेकुम बाद में भी हो सकता है। मेन चीज़ ये है कि उस पर कॉन्सेप्ट पर देखा करो। अब इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है जी। log of, what is the number in this case जी? all of you, 200। जी any one of you? 200 सर। तो log of क्या आ जाएगा जी? 200। 200 इज अ नंबर। ये जो इधर लिखा होता है इसको क्या कहते हैं? नंबर। एंड व्हाट इज द बेस? बेस 10 है। क्या है? एंड देयर इज नो नीड टू राइट 10। मैंने कल बताया था कि एल ओ जी के नीचे अगर आपने बेस नहीं लिखते तो इसका मतलब है बेस 10 है जी। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स। इसको बताएं जी सी पार्ट में क्या होगा? सर लेकिन अगर लिखें तो कोई मार्क का वो नहीं कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता है ना? कट, नहीं मार्क्स नहीं कट करेगा। जरा ऊंचा बोलो यार, तुम्हारी आवाज कम आ रही है। 0.05 इज इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है इसको सॉल्व करना है जी। अब आपने कैलकुलेटर्स यूज कर रहे हैं जी। पहले तो हम इसको क्या करते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं। बोले जी। सर आपकी आवाज़ डबल आ रही है। डबल आ रही है तो सिंगल कर दो यार। सिंह मैं की तो एक आवाज़ ही हूँ। दीजिए। कोई अच्छा वाला सिस्टम खरीदो ना यार। अब तुमने मोबाइल भी जो है ना वो मुझे लगता है उधर से तुमने कोई उधर से गांव से लेके आए हो तुम जी। लॉग ऑफ क्या आ क्या जाएगा? कर 52 टू द बेस 10 है और इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स। जल्दी से अपने कैलकुलेटर पे एक्स की वैल्यू निकाल के दें जी मुझे। एल ओ जी 52 लिखना है आपने। लॉग ऑफ 52 1.71 आ गया जी। करते जाएं जी आगे। बी पार्ट, सी पार्ट, हरी अप जी।
और अपने आंसर्स भी बताते जाएं जी। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है जी। ये हमारा नंबर है जी, तो नंबर कितना आ गया 10,000। ये बेस 10 आ गई जी और इसकी पावर जो है वो 4 हो गई। नजर आ रहा है जी आप लोगों को? जी इनको एवेल्युएट करें जी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। सर जैन को ऐड कर दें। कर तो दिया यार, अभी भी मैंने इनवाइट किया उसको, उसने फिर डिनाई कर दिया। अभी मैंने सबको इनवाइट किया जो नीचे सजेशंस आ रही थी। सर शाइनी बिन मोहिब को भी ऐड कर दो। किसको? ओके जी, इस क्वेश्चन में आपने इनको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्स इज अ नंबर, 10 बेस है जी और 1.88 इसकी पावर आ गई जी। याद रखें कि जब भी आप लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो एक्स इज अ नंबर, ये नंबर आ गया यहाँ पर, 10 जो है वो बेस है और ये पावर आ गई। एक दफ़ा मैं देखता हूँ ये सारे क्लास में होते हैं फिर उसके बाद निकल जाते हैं यार। सर ये खुद ब खुद होता है, कहते हैं somebody remove you। तो ये कौन है somebody? ये सर आप ही होंगे मेरे ख्याल से। क्यों? मैं फिर हमें बुला रहा हूँ यार आप लोगों को। अच्छा, सर ये पीर मुहिब होगा। सर ये असजद है, बार बार कसम से असजद है। तो ये असद है इस क्लास में? नहीं सर, वो क्लास नहीं ले रहा। तो फिर ये क्लास में नहीं ले रहा तो फिर ये कैसे निकाल सकता है? वो तो क्लास सही में है ही नहीं। मोहिब है, मोहिब।
जी सर ये मोहिब कर रहा है, मुझे भी 2 दफा रिमूव कर चुका है। सर मुझे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना आता तो मैं किस तरह रिमूव करूंगा? सर इसके पीछे माफिया सर ये किसी के माइक से शोर आ रहा है। ये काजिम है, काजिम जो है ना, इसने 2 नंबर वो खरीदे हुए हैं माइक, तो वो फिर वो ज़ाहिर है वो इस तरह का ही उसमें शोर सर आता है। बंदा भी ठीक नहीं। बंदा भी ठीक नहीं है, सर वाकई ये बात ठीक है। सर, अब कहते ये हैं इसको कोयटा G15 वालों से ने भी। निकाला है और ये इधर आ गया अभी। क्यों भाई काजिम? सर बड़ा शरीफ बना हुआ है, साथ अभी बैठे हुए हैं। जी जी, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ जी। अगले पेज पे चलते हैं। ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट है जी टॉपिक, ये है जी, लुक एट द एक्सरसाइज 2B, ऑल ऑफ यू। नहीं वो नहीं करनी जी। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1 देखें भाई। इन सबको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अब मैं जिस जिससे पूछूंगा वो बोलता जाए जी। लुक एट द पार्ट ए। रायहा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो आप मुझे इस ए पार्ट को लॉग की फॉर्म में बताओ क्या बनेगा जी। व्हाट इज द नंबर? log to the base 5 of लॉग ऑफ 25 is equal लॉग ऑफ 25, 25 इज अ नंबर। ये बच्चे नंबर है, 5 जो है ये बेस है, और एक्सपोनेंट जो है इज इक्वल टू आता है। to ठीक है जी। लॉग ऑफ, ये देखें भाई दोबारा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये जो 25 है दिस इज द नंबर, 5 जो है ये बेस है जी, और ये जो 2 है ये एक्सपोनेंट है जी। जब लॉग में लिखते हैं तो लॉग के सामने हम नंबर लिखते हैं जी। ये नीचे बेस आ गई और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंट। तो नंबर हमारा 25 है, लॉग ऑफ टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। आप सबको जो है वो मैं 10 मिनट्स दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके, ये सारे पार्ट्स जो हैं इनको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है जी। करें जी। सर 5 मिनट दे दें। आंसर्स आप तुम्हारे पास है ना? मैंने तुम्हें वो सॉफ्ट कॉपी भेजी थी और बुक भी तुमने बाय की होगी। उस बुक में देखो क्या आंसर्स आ रहे हैं। बुक तुमने बाय की है या नहीं की अभी तक? सर आप तो गुस्सा ही हो गए। तो बुक खरीदो ना, पढ़ोगे किससे? सर हमें कोरोना से डर लगता है। हाँ यही बात है सर। ओ भाई, कोरोना को तो तुम लोगों से डर कोरोना लगता को होगा। तो सर
सर आप तो कुल्ले फिरते होंगे ना, उधर मोटरवे के पास नहीं है? हाँ, पीर के घर के बाहर चक्कर लगा रहा हूँ रोज। सर आप मोटरवे के पास रहते हैं ना? हाँ जी, कितने पार्ट्स हो गए? सर एफ तक हो गए। हाँ सर ई था। सर मेरा हो गया। जी आप देखते जाएं जी, ये मैं लिख रहा हूँ। ये आपका बन जाएगा log of 25. हाउ डू वी रीड इट? log of 25 to the base 5 is equals to 2. ये हो जाएगा log of 16 to the base 2 is equal to 4. ये हो जाएगा log of 1 over 243 to the To the base base 3 is 3 equal to -5. -5. ये क्या हो जाएगा जी? log of 1 over 1024 024 to to the the base base 2 is equals to -10. -10. ये हो जाएगा log of जी बख्तावर आप बोलो बच्चे। log of 15 to the base 8 is equal to x. जी एफ पार्ट में क्या होगा? log of सर 16 power base x is equal to 1. Log of 16 to the base Base 4 x. or is equal to x. सर आपसे पूछ रहा था कि सी और डी पावर में क्या हम -1 पावर में भी लिख सकते हैं वो नंबर लिख को? सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थैंक यू सर। जी ये आपका आ जाएगा जी log of 6 to the base x is equal to y. ये हो जाएगा log of c to the base a is equal to b. This is log of 7 to the base x is equal to 5y. हाँ जी, अपने आंसर्स कंपेयर कर लें, सबके आंसर्स यही आ रहे हैं। जी सर सेम है। ओके, अब आप लोगों ने जी क्वेश्चन नंबर 2 करना है और इसमें आपने लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है जी। जी और इसका मैं तरीका बताता हूँ जी। ये आपके पास नंबर दिया हुआ है 8, तो राइट डाउन 8 2 बेस है जी और इसकी पावर 3 हो गई। करते जाएं जी, यहाँ पर ये नंबर लिखेंगे और बेस इधर चली जाएगी। ये नंबर आ गया, ये 8 इसकी बेस आ जाएगी। 4 इज़ अ नंबर, 16 टू द रेस पर हाफ, 2 इज़ अ नंबर, 8 टू द रेस पर 1/3, y इज़ अ नंबर, 2 टू द रेस पर 4, 1 इज़ अ नंबर, 8 टू द रेस पर 0। करते जाएं जी। सर ये दोबारा बताएं। ये कौन कह रहा है? बख्तावर कह रहा है, बख्तावर। जी ये आपके पास सारी लॉगरिथमिक फॉर्म्स दी हुई हैं, इनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। और ये वेरिएंट 2 का ए पार्ट किया है, बिल्कुल इसी तरह से बाकी पार्ट्स को करें जी। सर ये जो आपने लिखा है ये रब कर दो, नजर से ही नहीं आ रहा।
सर इसमें छोटे वाले नंबर्स हैं वो उसकी बेस है। जो यार ये आप लोगों को ये क्यों पूछना पड़ता है, ये नीचे बेस नहीं होती, ये देखो ना लॉग ऑफ, कैसे इसको रीड करते हैं तैमूर, लॉग ऑफ 8 टू द Log of बेस 8, 2, ठीक तो ये बेस नीचे होती है, नहीं दिस इज बेस, हर एक के अंदर ये बेस है। ठीक ठीक। सर मैंने कैलकुलेटर से लॉग एरिथमेटिक फंक्शन ट्राई किया था। सॉरी लास्ट आपकी आवाज क्लास में कट हमने रही है। बात की थी कि मेंटेन हमें पिछली क्लास में लॉग मतलब लॉग टू द बेस एक्स ऑफ 49 इज इक्वल टू 2, तो हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया था और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक तो है, उसमें ये आगे क्वेश्चन नंबर 3 बचे उसी तरह के ये इसके तो बाद जो क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे वो सारा इसी तरह का है। जी बच्चे अब बोलो। जी सर, तो हमने किया था x इज इक्वल्स टू √49। तो आपने बताया था कि इसमें नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव ही रखना है। जब हमने मैथमेटिकली जब देखा था कि -7 भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि -7 इंटू -7 पॉजिटिव 49 के इक्वल होता है। लेकिन जब मैंने कैलकुलेटर में ट्राई किया लॉग टू द बेस -7 ऑफ 49, तो सिंटैक्स एरर आ रहा था, मतलब वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैं जब इसके ग्राफ्स करवाऊंगा ना आपको, तो उससे आपको पता चलेगा कि नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइड पे लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस साइड पर उसका ग्राफ जाता ही नहीं है। जी सर हो गया। जी आपने 2 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं जी। यस जी सर। सर जी अब हो मैं गए लिख हैं सारे। जी अब मैं एक लिख एक रहा सर हूँ हो ये, गए। और देखते जाएं भाई। 81 इज इक्वल टू 3 टू द रेज पावर 4, 1 इज इक्वल टू 8 टू द रेज पावर 0, 4 is equals to 16 to the raised power half, 2 is equals to 8 to the raised power 1 by 3, y is equals to 2 to the raised power 4, 1 is equals to 8 to the raised power 0, and 5 is equals to x to the raised power y. जरा एक दफा कंपेयर करें, हम सबके आंसर्स इस तरह से आ रहे हैं। बिल्कुल सही आ रहे हैं। जी बाकी सब ने भी कर लिया। बख्तावर आप बच्चे हमारे साथ हो? जी सर हूँ। और समझ भी आ रही है? यस सर। ठीक है। हमजा मेहदी आपको बच्चे समझ आ रही है? नहीं आज नहीं यार, मैं आपको बताऊंगा। असल में ना मैं कोई थोड़ा सा उसके बाद मेरी कहीं और मसरूफियत है, आज मीटिंग है एक, तो वो करके इंशाल्लाह मैं आपको टाइम जरूर दूंगा, डोंट वरी। जी अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। इन सबको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने और एक्स की वैल्यू निकालनी है जी, करके दें जी मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी सी डी पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसका एक पार्ट करके दें फिर से। एक पार्ट कर दिया ना मैंने, अभी आपके पास स्क्रीन पर आ जाएगा, तो फिर आप देखना ना इसको कैसे किया। सर वो घंटे बाद आए, पस गया है, अभी फिर से हाँ, करके दें। नहीं मैंने कर दिया ना यार, ये देखो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ए पार्ट सॉल्व हुआ है। चलो ठीक है सर, आपकी मर्जी।
सर जी हो गया। 4 भी हो गया। हो गया सर। ये कुछ मैं सॉल्यूशंस करता जा रहा हूँ, अपने आंसर्स कंपेयर करते जाएंगे। ओके सर। ठीक है सर, हो गए। जी अपने आंसर्स कंपेयर करें और मुझे बताएं किस में आपका कर कोई ली कंपेयर मिस्टेक है तो सर। मुझे। क्या सर? 25 है गधे, 2 जो है उधर जाएगा तो इस 2 की पावर नहीं होगी 5। इतने क्वेश्चंस करने के बाद तुम बोंगियां मार रहे हो। ये 2 जो है ये बेस है। इतने क्वेश्चंस तुमने सॉल्व किए और अभी भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। मुझे लगना नहीं ना चाहिए, तुम्हें कॉन्सेप्ट वाइज चलना चाहिए। ये देखो 2 की पावर 5 है। आप खुद सोचोगे 25 हो सकता है? सर खैर है, बच्चे है अभी ना। एक तुम बचे और एक काजिम बचा। जी सर। तुम दोनों ही बच्चे हो। अम्मी अब्बू के तो बच्चे ही हैं ना सर। सही है। मोबाइल में चार्जिंग खत्म होने वाली है, 3%। कितने परसेंट हो गई है? 3%। चलो कोई बात नहीं। जी क्वेश्चन नंबर 4 सबने कर लिया जी। यस सर। चलें जी आगे चलते हैं। अब सब लोग देखें भाई क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पावर लॉ यूज हो रहा है जी। जी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पहला पार्ट जरा देखें भाई। इसके जितने भी क्वेश्चंस आपने करने हैं उसमें यूं करना है। ये देखिए लॉग ऑफ क्या दिया हुआ है 27 टू द बेस 3 है जी। इस नंबर को आपने कोशिश करना है कि नंबर और बेस सेम हो जाए जी। नंबर और बेस दोनों को कोशिश करना है कि सेम हो जाए। 27 को अगर मैंने 3 की फॉर्म में लिखना हो तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 3 to power 3 सर। यस 3 टू द रेस पावर 3 और ये बेस आ गई जी। सब लोग देखिए भाई, ये जो पावर है इट विल बिकम कोफिशिएंट। ये पावर लॉ मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। 3 log ऑफ 3 टू द बेस 3 ये आ गया जी। अब हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर नंबर और बेस सेम हो जाए, नंबर और बेस सेम हो जाए तो आंसर किसके इक्वल आता है जी?
हाँ भाई असजद, 1 तो ये आंसर 1 आ जाएगा जी, तो ये 3 आ गया। तो आपने हर क्वेश्चन में क्या करना है, कोशिश करना है कि नंबर और बेस जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए जी। जैसे ये बी पार्ट दिया हुआ है log ऑफ 36, और अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा जी, log ऑफ 6 स्क्वायर टू द बेस 6, पावर जो है ये कोफिशिएंट आ जाएगी, तो 2 times 1, योर आंसर इज 2। नंबर और बेस, दोबारा सुनो भाई, ये देखो, ये नंबर है और ये बेस है, नंबर भी 3 है और बेस भी 3 है। इज इट क्लियर? सी पार्ट आपने नहीं करना, इसमें डिफरेंट है कॉन्सेप्ट, ये हमारे सिलेबस से बाहर है। या मैं करवा ही देता हूँ, मेरा ख्याल है। ये देखें भाई, सी पार्ट भी देख लें आप लोग। ये दिया हुआ है log ऑफ 2 टू द बेस 4 है जी। अब हमारे पास बेस बड़ी है और नंबर छोटा है, तो मैं यूं करता हूँ, बाहर अपने पास से 2 मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। इज इट मेकिंग एनी डिफरेंस? ये बाहर मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये सिर्फ इसलिए किया है, ये वाला 2 जो है ये इसकी पावर बन जाएगा जी। तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 2 स्क्वायर टू द बेस 4। आप बताएं, नंबर और बेस सेम हो गए जी? तो योर आंसर विल बी हाफ टाइम्स 1, विच इज हाफ। क्यों जी? सर ये रिपीट कर, सर ये दोबारा समझा दे ये वाला पार्ट। देखो यार बख्तावर, इस केस में जो नंबर है वो आपका 2 है जी, और बेस 4 है। हमने नंबर और बेस को सेम बनाना है। बात समझ आ रही है? जी सर। तो मैंने अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। ये जो मल्टीप्लाई किया था ये पावर बन जाएगी, ये पावर आ गई, और ये हाफ एज इट इज रहेगा। अब 2 की पावर 4 लेने से आंसर 4 आ गया, और बेस भी 4 है। अब बताओ, नंबर और बेस सेम हो गए या नहीं हुए? होगी। जब नंबर और बेस सेम हो जाए तो लॉग जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। लॉग खत्म हो जाता है। लॉग के अंदर अगर नंबर और बेस सेम हो तो इसका आंसर 1 के इक्वल होता है। लॉग के अंदर अगर नंबर और बेस सेम हो जाए तो इट्स आंसर इज 1। सर बिल्कुल सही समझ आ गया। चलो, अब डी पार्ट जरा मुझे करके दें, और इसमें काफी सोचना पड़ेगा आपको। ये डी अच्छा, पार्ट है जी। सर वैसे कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करते हैं लोग? बच्चे आपके पास अगर कैलकुलेटर जो है ना, उसमें देखो एक लॉग लिखा हुआ है आहब, जिसमें नंबर की जगह पर भी ब्लॉक बना हुआ है और बेस की जगह पर भी ब्लॉक बना हुआ है। सर मेरे कैलकुलेटर में वो नहीं है, लॉग वाला ऑप्शन है। नहीं यार, है यार, सबके कैलकुलेटर में है। नहीं एक्चुअली सर ये वो टू टू वाला है जिसमें सिर्फ दो दो स्पेसेस, दो लाइंस होते हैं। यार अब पता नहीं तुम किस तरह की बात कर रहे हो, सर मुझे समझ नहीं आ कैलकुलेटर में -3 आ रहा है। तुमने अपने फोन पे कैलकुलेटर को डाउनलोड किया है? सर वो हाँ जी, मैं करता हूँ डाउनलोड उसको अभी।
वो मैंने जो कैलकुलेटर बताया था वो वाला करना है, यस सर। सी पार्ट नहीं समझ आया। गुड यार। मुझे ये बताओ कि जो सी पार्ट है उसमें नंबर क्या है और बेस क्या है? तो 2 को बचे हमने 4 बनाना है। तो इसका मैंने क्या किया है, इसके लिए इस लॉग के बाहर मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये जो न्यूमरेटर वाला 2 है ये पावर बन जाएगा जी। ये मैंने एरो भी बनाया हुआ है इसके साथ। डिनोमिनेटर वाला मैंने एज इट इज लिख दी है। अरे यार ये म्यूजिक बंद करो यार। हाँ जी, ये जो न्यूमरेटर वाला 2 है ये तो चला जाएगा इधर। ये देखो ये 2 जो है इधर आके इसकी पावर बन गया 2, ये लिखा हुआ है 2। और ये वाला जो 2 है ये एज इट इज नीचे आ रहा है। जब 2 की पावर 2 लेंगे तो इट विल बिकम 4। अब नंबर और बेस सेम हो गए। अगर नंबर और बेस सेम हो जाए तो इस लॉग का आंसर 1 होता है जी। सर डी समझा दें, अगर कैलकुलेटर में ना के तो वैसे ही करना। क्यों भाई अपना काजिम बच्चे कुछ समझ आया या नहीं आया? नहीं है सर। नहीं समझ आया मुझे लगता है। काजिम आप हमारे साथ हो या नहीं हो? नहीं समझ आ रहा? चले अब जरा डी पार्ट देखें जी। लॉग ऑफ 0.125 इज अ नंबर टू द बेस 2 है जी। अपने कैलकुलेटर में 0.125 लिखें तो उसके बाद फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करें तो आपका कैलकुलेटर इसका आंसर फ्रैक्शन में दे देगा। 0.125 ये आपका कैलकुलेटर देगा आंसर 1/8। 1/8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूं। अगले स्टेप में इस 2 को ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर -3 हो गई। अब पावर लॉ यूज करेंगे तो ये जो पावर है दिस विल बिकम कोफिशिएंट -3 log ऑफ 2 टू द बेस 2। अगला स्टेप खुद करना है आप लोगों ने। सर ये 1/8 कहाँ से आया है? गुड। बख्तावर बच्चे अपने कैलकुलेटर पर 0.125 लिखो और उसके बाद इक्वल टू प्रेस करो तो ऑटोमेटिकली या उधर वो लिखा हुआ आ जाएगा 1/8। ये सिंप्लीफाई किया है जी। यू राइट यार। नहीं -4 तो नहीं आता, -2 आता है। ये हो जाएगा log ऑफ 1/4 स्क्वायर टू द बेस 4।
लो भाई, ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों ने एक दफ़ा घर पर पूरी दोबारा करनी है। एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोग पूरा लॉग का जितना हमने किया है इस पूरे वीकेंड पर आप लोग इसको रिवाइज करें भाई, और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम इंशाल्लाह। आगे स्टार्ट करते हैं जी। इंशाल्लाह। ठीक सर है। कल आपकी किस टाइम क्लास है? ओके सर। कल मैं जुमा पढ़ने जाऊंगा, तुम नहीं जुमा पढ़ते हो? सर 1:30 बजे जुम्मा होता है ना। बस वो 1:30 बजे इंशाल्लाह जुमा पढ़ने जाएंगे यार। सही है सर, दुआ करना काजिम बेटे की। काजिम के लिए दुआ करवा रहे हो, अपने लिए भी तो दुआ करवाओ।